एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम लोग इस खास सेगमेंट में हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बताई जाती है, कहाँ मौका बन रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। टेक्निकल चार्ट क्या कुछ कह रहा है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमित सर ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। सर से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि अमेरिका ईरान को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ये 10वां दिन है जहां पर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, ये स्थिति नजर आ रही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों देशों की तरफ से धमकियां भी दे रहे हैं, ईरान भी धमकी दे रहा है, वहां पर ट्रंप की ओर से भी धमकी दी जा रही है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पहले जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जो यूएस के बेस है कुवैत और तमाम मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज है वहां पर भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूती विद्रोहियों की जो धमकी दी गई है। क्या धमकी दी गई है एग्जैक्टली बता देता हूं आपको। कहा जा रहा है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट को सऊदी के जो जहाज है वहां के लिए बंद कर दिया जाएगा, यानी नाकेबंदी की जाएगी, इसकी धमकी दी जा रही है। अब ये रूट इतना इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ सकते हैं कि रेड सी का जो एंट्री गेट है वो यही रूट है। यहां से 10% का वैश्विक व्यापार होता है। अगर ये रुकावट आती है तो इसका असर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर खास तौर पर देखने को मिलेगा। अमित सर, सबसे पहले इस पर मैं आपसे टेक चाहूंगा। जिस तरह का सिनारियो नजर आ रहा है अमेरिका ईरान के बीच, इसको लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरह की धमकियां दी जा रही है, क्योंकि इसका असर तो क्रूड पे दिख रहा है। $90 तक हमने प्रीवियस सेशन में भी उसके ऊपर जाते हुए देखा, आज भी $88-89 के करीब ब्रेंट नजर आ रहा है। सर आपका व्यू क्या है, क्या ओपिनियन है सर? देखिए ब्रिज, क्रूड ऑयल ना अगर पुरानी जैसी सिचुएशन होती तो हमने 12,000 रुपए तक का भी रेट टेस्ट होते हुए देखा है। आज तो बाजार 8,000 के नीचे खड़ा हुआ है। तो बाजार खुद भी अभी कंफ्यूज है कि मैं बढ़ूं या घटूं। तो बाजार ऐसे जोन पे खड़ा है जहां से 700-800 रुपए का करेक्शन भी पॉसिबल है और 500-700 रुपए की बढ़त भी पॉसिबल है। टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटे के चार्ट्स को देखते हैं तो बाजार बुलिश लगते हैं। लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं तो बाजार में ये डेड कैट बाउंस दिखता है। तो ऐसी ये सिचुएशन क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े निकाले हुए हम लोगों ने, जिसके बेसिस पे आगे की गिरावट और तेजी को हम डिसाइड करेंगे। करंट मार्केट प्राइस से बाजार 7600 रुपए तक टूट सकते हैं। एक फिगर हो गया 7600 का। 7600 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को 7250 तक गिरने में मदद कर सकती है। तो जब तक 7600 नहीं कट रहा है तब तक बाजार में बाउंस बैक पॉसिबल है, और वो बाउंस बैक मैक्सिमम 8450 तक के लगते हैं, यानी मोटा माटी 8500 रुपए तक के। 8500 कटने के बाद बाजार एक्सेप्ट कर लेगा कि युद्ध की सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन बाजार के भाव को सपोर्ट कर रही है और बाजार को 9,000 रुपए के पार पहुंचाना चाहती है। तो 8500, 7600 और 7250 ये 3 आंकड़े हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे आगे कि बाजार जियोपॉलिटिकल टेंशन और वॉर फ्रंट बाजार में कैसे रिएक्ट करवाना चाहता है। ब्रिज जी, सर अभी ट्रेडर्स के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? क्या डिप में बाय करें या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाएं? टेक्निकल चार्ट के थ्रू आप थोड़ा समझाइएगा। ब्रेंट के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्या उसमें भी कोई ट्रेडिंग पोजीशन बन रही है? एमसीएक्स पर क्रूड में क्या रणनीति बनाए? सर प्लीज ट्रेडर्स के लिए सजेस्ट कीजिएगा। ब्रिज जी, 2 चीजें और ऑब्जर्व करवाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। पहली बात तो यह है कि पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि क्रूड ऑयल के हर वायदे, फ्यूचर वायदे डिस्काउंट पे ट्रेड करा रहे हैं, और ये आज से नहीं, जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से। उसी के बाद से हमने 6500 रुपए तक का गिरता देखा। यूजुअली जब डिस्काउंट पे ट्रेड कराता है तो फ्यूचर में नॉर्मलाइज होने की उम्मीदें बनाता है बाजार। और दूसरा, वॉर फ्रंट के बाद यानी जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसके बाद भी बाजार ने उतनी बड़ी स्पाइक नहीं दी है जो दे देनी चाहिए थी। अगर वॉर को इतना ही सीरियस कंसीडर करता बाजार तो बाजार में सूनर और लेटर कभी ना कभी स्टेबिलिटी आ सकती है। जब तक 7600 नहीं कट रहा तब तक उस स्टेबिलिटी आने की उम्मीद कम है, लेकिन ओवर ए लॉन्गर टर्म बाजार कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो गए, वापस से 7100-7200 रुपए के पास आने चाहिए। मेरी तरफ से रणनीति ये है ब्रिज जी की अगर 77, 90, 78, 50, 40 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। 7600 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 8,000 रुपए का। ऑन द अदर वे, अगर मान लीजिए बाय साइड एक्टिवेट नहीं होता है तो ऊपर बढ़ जाता है तो 8110, 8150 के आसपास 8201 के स्टॉप लॉस से सेल किया जा सकता है 8000 और 7900 के टारगेट के लिए। तो ये 2 तरह की रणनीति होगी बायर और सेलर दोनों के लिए। ब्रिज जी, ठीक है, ये सर की ओर से रणनीति शेयर की जा रही क्रूड में। सेल ऑन राइज 8,000
8,110 या 8,150 यानी 150 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 8,000 पहला टारगेट रहेगा, 7,900 सेकेंड टारगेट और 8,201 का स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं डिप में मिले तो बाय करने की सलाह दी जा रही सर की ओर से। मैं चाहूंगा उसका भी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करिए। 8,000 तक के टारगेट के लिए डिप में खरीद कर चल सकते हैं। 7,600 तक का स्टॉप लॉस आप लोगों को मेंटेन करना है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाइए। सर क्रूड को लेकर एक सवाल भी आ रहा था, मैं आपसे उस पर जवाब चाहूंगा। जैसे किरण जी का सवाल है, काफी समय से सर उनका कमेंट आ रहा था, अभी मैं ध्यान दे पाया। 7,350 का पुट होल्ड करके रखें सर 310 में, क्या किया जाए? कह रहे हैं बहुत लॉस में हूं, क्या करूं सर? कौन सी एक्सपायरी का ब्रिज जी? क्योंकि कल तो इसका जुलाई वायदा एक्सपायर हुआ है, तो मेरे ख्याल से अगस्त वायदा होगा। तो अगस्त ही होगा सर, ऑब्वियस सी बात है। यस। हाँ, तो मेरी राय में देखिए, अपन ने बाइंग स्ट्रेटेजी बनाई है 7800 के आसपास की, यानी यहाँ से 150 पॉइंट अगर गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से उस पुट से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि 7300 का पुट है इनके पास और अपना ब्रेकआउट जोन लोअर साइड का 7220 का है। इनके 7220 भी आ जाता है तब भी इनके बाइंग प्राइस नहीं आएंगे, लेकिन वो आने के लिए इसको 7600 के नीचे निकलना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि गलत ट्रेड है, एक्सेप्ट कर लीजिए और बाकी शोज देखते रहिए। कहीं जिस तरह से अभी कॉन्फिडेंस है कि 7600 जब तक नहीं टूटता तब तक तेजी नहीं आएगी, तो हो सकता है आगे जाकर ऐसा भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि 8,000 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक तेज नहीं करना है। तब उस केस में आप वापस से पुट की पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से खून के घूंट पी लेना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है, तो आप देख लीजिए क्या करना है। जो सर को लगा वो आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, जो लेवल्स देख रहे हैं सर। हाँ सर, ये बताइए नेचुरल गैस पर राय दे दीजिए। 277 का भाव चल रहा है, आज 1% की रिकवरी है सर, क्या किया जा सकता है नेचुरल गैस में? कोई रणनीति आपकी तरफ से? नेचुरल गैस ओवरऑल मंदा है ब्रिज जी, यानी आज से नहीं, अब 300 रुपए था, 310 रुपए था, तब भी मैं कहता था 320 का तेज नहीं लगता है। आज 277 का भाव है और जो इसने बेस बनाया था 270 का, 270 से 320 तक का हाई क्रिएट हुआ, 320 से आज वापस से 278 है। 50 रुपए की रेंज में इसको मिर्गी की बीमारी पड़ी हुई है। ओवरऑल तेजी कब आएगी? नहीं, वो 296 के बाद आने की उम्मीद बनती है। जब तक 296 नहीं कट रहा है तब तक ये बाजार, मुझे ऐसा लगता है, 250 255 तक भी गिर सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में बाय करने की जल्दबाजी मत करिए। 290, अब कई लोग ऐसे भी होते हैं ब्रिज जी जो क्रूड ऑयल को देखकर नेचुरल गैस को बाय करते हैं, सोचते हैं कि दोनों एनर्जी है, एक भगेगा तो दूसरी भी भगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों के फंडामेंटल्स अलग अलग हैं, दोनों की डिमांड सप्लाई अलग अलग होती हैं। तो 296 के बाद ही कोई तेजी करनी है, वरना ऐसा ना हो कि क्रूड को देखकर, यानी भाई साहब को देखकर बहन जी को बाय किया और बहन जी ने धोखा दे दिया। सर कोई ट्रेडिंग सेटअप है अभी के लिए या अवॉइड करना है? नहीं नहीं ब्रिज जी, इसको बेचा जा सकता है 279 के आसपास। 283.10 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होंगे 266 तक के। 266 तक हम देख सकते हैं गिरता हुआ बाजार, और परसों इसका इन्वेंट्री डेटा है, मेरे ख्याल से तब तक होल्ड करना पड़ेगा इसको। इनकेस अगर नेचुरल गैस 265 के आसपास आती है तो एक मोमेंटम बाय बनता है वहां से, यानी जिसको हम टेक्निकल बाउंस बैक कहते हैं। तो 265 के आसपास मिले तो 260 के स्टॉप लॉस से 270 और 275 के बाउंस के लिए बाय कर सकते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉल है, तो क्वांटिटी छोटी रखना है इस ट्रेड कॉल को प्ले करने के लिए ब्रिज जी। सर एक सवाल लेंगे, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, समय भी हो चुका है, साथ ही डिस्क्लेमर भी दे दीजिएगा। सर किशोर जी का ही सवाल है, एनजी को लेकर, नेचुरल गैस को लेकर। 75 लॉट बाय करके रखे 292 पर, क्या किया जाए सजेस्ट करिएगा और साथ ही डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। सर गलत शादी कर ली इन्होंने, गुण मिल नहीं रहे हैं, ग्रह दशा खराब है। 283 के आसपास मिलता है तो आप एग्जिट कर जाइए। मेरी तो राय यही है। और अगर इन्हें मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, तो शायद उनको भी अच्छा लगेगा। 283 के आसपास मिलता तो मैं निकल जाता, 296 के ऊपर निकलता तो मैं 75 की जगह 150 लॉट ले लेता। लेकिन यहां से अगर 270 का आंकड़ा कट जाता है तो इनसे पोजीशन भी नहीं संभाली जाएगी। हो सकता है फिर 265, 260 और 250 तक गिर जाए। तो अगर यहाँ पर देखिए, अब होल्डिंग कैपेसिटी क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन गलत ट्रेड है ये हम जानते हैं। तो 283 281 के आसपास मिलता है तो एक बार एग्जिट कर जाइए। स्पेशली एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ, 279 के नीचे की अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग आती है तो बाजार अगले हफ्ते और वीक रहने की उम्मीद बनाएंगे। ये स्टेटमेंट ब्रिज जी अपन ने सिल्वर के लिए दिया था,
271 के नीचे की मंथली क्लोजिंग आती है तो बाजार ढहना स्टार्ट हो जाएंगे। आज तक वो भाव नहीं लगे हैं जो 271,000 के सिल्वर के थे। तो जी मेरी राय में यही है, अभी तो फिर भी कम गिरा हुआ है, अगर सोचिए 250 तक आ जाए तो ये लॉसेस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। ब्रिजेश, ठीक है। जितनी भी बातचीत हमने इस शो में करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों को सेम स्ट्रेटेजी, सेम साइकोलॉजी, सेम माइंडसेट के साथ कॉल्स दिए हुए हों और क्लाइंटों के पास पोजीशन भी हो। मेक श्योर आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की ना गारंटी कभी दी है और ना कभी देगी। ब्रिज जी। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए, काफ़ी कुछ चर्चा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।